प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन है, फंक्शन गिवन है cos x अपॉन रूट साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x माइनस 3 x के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है। x के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है। प्रिय बच्चों, यहां पर हम लेट करेंगे, लेट साइन x, लेट साइन x इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिखेंगे dy dx साइन x इक्वल टू dt बाई dx साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बच्चों cos x होता है, cos x और ये dx इक्वल टू dt। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यूज करते हुए हम बच्चों इंटीग्रेट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यूज करते हुए बच्चों हम इंटीग्रेट करेंगे। cos x dx के प्लेस पर हम dt पुट कर देंगे। यहां पर dt पुट कर दिया, रूट साइन x के प्लेस पर t पुट करेंगे, यानी t स्क्वायर माइनस 2t, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3। अब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर। ये है 3। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर t का जो कोफिशिएंट है 1 है और यहाँ पर t का जो कोफिशिएंट है -2 है। इसको हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। प्रिय बच्चों, लिखेंगे dt रूट, अब इसे हम डायरेक्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर बना दे रहे हैं। t का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है बच्चों, -2, -2 का हाफ क्या होगा 1, लिखेंगे t-1 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद बच्चों लिखेंगे -1 का स्क्वायर -3। क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों, ये आएगा dt अपॉन रूट t-1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर -3। ये बच्चों यहां पर सॉल्व कर दे रहे, देखिए -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है और -3 है। -1 का स्क्वायर -1 -3, ये बच्चों हो जाएगा -4। -4 को हम लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर लिख देंगे -2 का स्क्वायर। प्रिय बच्चों, यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द, ये होता है बच्चों मॉड x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
प्लस सी। इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर? ये मिटा देते हैं। प्रिय बच्चों यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू है बच्चों t-1 और a की वैल्यू है 2। लिखेंगे log mod t-1 प्लस रूट। प्रिय बच्चों यहां पर लिखेंगे t-1 का स्क्वायर, t-1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर मॉड सी। क्लियर? प्रिय बच्चों इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर वेरिएबल टी की वैल्यू पुट करेंगे। लॉग मॉड टी की वैल्यू है साइन एक्स, यहां पर हो जाएगा साइन एक्स -1 प्लस रूट साइन एक्स -1 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर मॉड सी। और सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पे कर देना बच्चों लॉग मॉड साइन एक्स -1 इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स 1 का स्क्वायर बच्चों 1, फिर -2 साइन एक्स, 2 का स्क्वायर बच्चों होगा यहाँ पर -4 प्लस सी। इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा लॉग मॉड साइन एक्स -1, फिर प्लस रूट साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स। प्रिय बच्चों -4 में से 1 निकलेगा तो -3 आ जाएगा। मॉड प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमारा फंक्शन गिवन है EX अपान √5 - 4EX माइनस e की पावर 2x। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहां पर बच्चों हम लेट करेंगे, लेट EX e की पावर x इक्वल टू t। इसे बना दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy dx ex इक्वल टू dt dx। ex का डिफरेंशिएशन बच्चों ex ही होता है। ex इक्वल टू dt dx और सिंप्लीफाई करेंगे, यह आएगा e की पावर x dx इक्वल टू dt। e की पावर x dx इक्वल टू dt। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। Therefore I इक्वल टू
ई की पावर एक्स डी एक्स के प्लेस पर हम बच्चों वैल्यू पुट करेंगे डी टी, डी टी बाई रूट 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर 2x है। ठीक है बच्चों, अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, डी टी रूट परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट हम लिखेंगे बच्चों, 5 हमने 5, अब इसमें कॉमन ले लेंगे, हमने क्या किया कॉमन ले लिया, माइनस को, ये हो गया बच्चों टी स्क्वायर प्लस 4t, क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस 4t। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब यहां पर इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, लिखेंगे डी टी बाई रूट 5 माइनस यानी t प्लस 2 का डायरेक्ट, t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी यहां पर t का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ क्या किया प्लस 2 कर दिया, t प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया। और हम अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इसके स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर? अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, डी टी रूट 5 माइनस, अब ब्रेकेट ब्रेक कर देंगे, 5 माइनस टी प्लस 2, ये माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4, प्लस 4 लिख दिया। ठीक है, अब 5 4 कितना होता है 9, और यहां पर स्क्वायर, यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, इतना पहले नोट कर लो। फिर ये आएगा बच्चों डी टी अपॉन रूट 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस टी प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, डी टी रूट 3 का स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? यस सर। अब यहां पर बच्चों फार्मूला हम यूज करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बच्चों, ये लिखेंगे साइन इनवर्स बड़ा ब्रैकेट t प्लस 2 बाई, यानी x की वैल्यू है t प्लस 2 और a की वैल्यू है 3 बाई 3 प्लस सी, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स, t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू है साइन x, सॉरी यहाँ पे साइन x कहां से आ गया, t की वैल्यू है ex को बच्चों हमने क्या लेट किया है t, यहां पर मिटा देते हैं, लिखेंगे e की पावर x प्लस 2 बाई 3 प्लस सी, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।
प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन गिवन है 1/√2 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर। इसे x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है बच्चों? x के रिस्पेक्ट में। इसे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, लिखेंगे dx, इंटीग्रेशन की साइन dx√2 माइनस, अब इन दोनों टर्म में बच्चों माइनस कॉमन लेंगे तो लिखेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन नहीं लेंगे, इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं, मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। प्रिय बच्चों, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन √x स्क्वायर -4x प्लस 2। अब इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। रूट यहां पर लिखेंगे बच्चों x -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 4 है। 4 का हाफ क्या होता है? -2। यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद ये जो 2 होता है इसका स्क्वायर कर देते हैं, यहां पर 2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन लगाते हुए यहां पर क्या करते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। 4 का हाफ क्या होता है बच्चों? 2। और यहाँ पे साइन माइनस की है तो x -2 लिख देंगे। यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक x लिया जाता है x, और इसका हाफ -2 का होल स्क्वायर, फिर -2 जो आता है, ये जो 2 आता है इसका माइनस का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया, +2 ऐड कर देते हैं, इतना होता है बच्चों। फिर dx अपॉन √x -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर यानी -4, -4 में +2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? -2, और -2 को हम लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं -2 को? -√2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यहां दिखा देते, देखिए -2 का स्क्वायर है और ये +2 है। -2 का स्क्वायर बच्चों -4 हुआ, -4 में 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा बच्चों -2। -2 को हम लिख सकते हैं क्या? √2 का होल स्क्वायर। यही चीज यहां पर हमने लिखा है। अब यहां पर फार्मूला यूज होगा आपका, सिंस इंटीग्रेशन dx अपॉन √x स्क्वायर -a स्क्वायर, यह होता है बच्चों log mod x प्लस √x स्क्वायर -a स्क्वायर प्लस c। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखेंगे अगले स्टेप में इसी के अकॉर्डिंग, log mod x की वैल्यू क्या है? x -2, फिर प्लस √x -2 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू है बच्चों -√2, यहां पर लिखेंगे -√2 का होल स्क्वायर, फिर मॉड प्लस c। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यही स्टेप पुनः आ जाएगा, x स्क्वायर -4x प्लस
2। यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लिखेंगे, चलो अच्छा सॉल्व कर दे रहे हैं। log mod x माइनस 2 प्लस, अब यहां पर बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, फिर माइनस 2ab यानी 4x, रूट 2 का स्क्वायर यानी बच्चों माइनस 2 प्लस c। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा log mod x माइनस 2 प्लस 4 में से 2 निकलेगा तो बच्चों क्या आएगा 2, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में से माइनस 2 निकल जाएगा तो प्लस 2 आएगा प्लस c। इट इज द राइट आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है 1/√3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम √3 कॉमन ले लेंगे, यानी रूट के अंदर ही हम 3 को कॉमन ले लेंगे। जब 3 को कॉमन लेंगे ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर। 3 कॉमन लेने की मीनिंग होती है 3x स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे, 6x को 3 से डिवाइड करेंगे, प्लस 12 को बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 4। क्लियर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब 3 को हम बाहर कर देंगे तो आ जाएगा 1/√3 dx, रूट की साइन। प्रिय बच्चों, इतने को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्या लिखेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, 2 का हाफ क्या होता है बच्चों 1, तो लिख देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, यहां इसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है, यानी x स्क्वायर है तो x लिख लेंगे, x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का आधा क्या होता है 1, तो यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। और ये जो 1 है इसका होल स्क्वायर सबट्रैक्ट भी कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया बच्चों सबट्रैक्ट प्लस 4। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√3 dx अपॉन x प्लस 1। अच्छा, रूट तो लिखे नहीं, यहां पर रूट का चिन्ह बनाना पड़ेगा बच्चों, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं, लिखेंगे 1/√3 dx अपॉन रूट x प्लस 1 स्क्वायर। अब 4 में से -1 चला जाएगा, यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं बच्चों, -1 का स्क्वायर है और ये प्लस का 4 है, -1 प्लस 4 ये आएगा बच्चों प्लस का 3, फिर इसे लिख देंगे प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है? yes. अब यहां पर फार्मूला यूज करेंगे, सिंस इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द
log mod x plus रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर x की वैल्यू है x प्लस 1 और a की वैल्यू है बच्चों √3। लिखेंगे 1/√3 log mod x प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस का प्लस √3 का स्क्वायर प्लस c। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 1/√3 log mod x प्लस 1 प्लस, यहां पर बच्चों ब्रेक कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1a प्लस 2x √3 का स्क्वायर बच्चों 3 प्लस c। और सिंप्लीफाई करेंगे जाएगा 1/√3 log mod x प्लस 1 प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 2x और 3 1 मिल करके क्या हो जाएगा 4, 3 प्लस 1 4 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है 1/√8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। लिखेंगे I इक्वल टू dx अपॉन √8। अब यहां पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस 3x। क्लियर। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे dx √8। अब बच्चों इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। x का कोफिशिएंट 3 है, 3 का हाफ यानी बच्चों लिख देंगे x माइनस 3/2 का स्क्वायर, x माइनस 3/2 का स्क्वायर। और यहां पर -3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। अब और सिंप्लीफाई करेंगे dx अपॉन √8। अब यहाँ पे माइनस की साइन है, अंदर की साइन क्या होगी बच्चों चेंज हो जाएगी। ब्रेक करते समय 8 माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर और ये प्लस। अब इसको बच्चों हम ब्रेक कर देते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। क्लियर। यहां पर सिंप्लीफाई कर देते हैं 8 प्लस 9/4। लिखेंगे बच्चों 8/1 प्लस 9/4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4। 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32 हो गया। 4 का 4 से डिवाइड करेंगे
तो 1 आएगा, 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। 32 में 9 ऐड करेंगे, 32 में 9 क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे, कितना आएगा? हाउ मच नंबर? 41। 41, यानी 41/4। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे √41/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो एक स्टेप यहां पर शो कर देते हैं, dx अपॉन √8 + 9/4, फिर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई किया है तो √41/2 का होल स्क्वायर आया है। यहां पर लिखेंगे dx अपॉन √41/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों रूट का साइन है, √41/2 है, फिर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। क्लियर? बाकी यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, लिखेंगे सिंस 1/√a² माइनस x स्क्वायर with respect to x is the sin inverse x/a प्लस c। ये फार्मूला बच्चों हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे साइन इनवर्स बड़ा ब्रैकेट x माइनस 3/2 अपान √41/2। प्रिय बच्चों, इंप्लाइज दैट, यानी साइन इनवर्स 2 को बच्चों हम ऊपर ले जाएंगे, 2x माइनस 3/2 अपान √41, फिर प्लस c, और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा साइन इनवर्स 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, 2x, 2 का मल्टीप्लाई -3/2 के साथ करेंगे, क्या आएगा बच्चों? 2 × 3/2 √41 प्लस c। क्लियर? अब यहां पर बच्चों इस 2 से ये 2 कैंसिल्ड आउट, आ जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा फंक्शन गिवन है 1/√2x माइनस x²। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहां आप लिखेंगे dx अपॉन रूट, इसमें बच्चों हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो x² प्लस में हो जाएगा और 2x हमारा माइनस में। क्लियर? अब यहां पर इसे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे dx
माइनस की साइन लिखेंगे यक्स -1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यक्स का कोफिशिएंट 2 है और 2 का हाफ 1 होता है बच्चों। और फिर क्या करेंगे, ये जो 1 होता है इसी के 1 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहां पर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई कर देंगे, dx फिर रूट, हाँ अब यहाँ पे ब्रेकेट ब्रेक करेंगे। ये साइन जो माइनस की है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस यक्स -1 का स्क्वायर। क्लियर? यहां पर जो फार्मूला यूज होगा बच्चों ब्रैकेट में लिख देते हैं, सिंस dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स बाई ए प्लस सी। तो प्रिय बच्चों तो आ जाएगा इक्वल टू, लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स की वैल्यू है यक्स -1 और ए की वैल्यू है बच्चों 1। तो लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स -1/1 प्लस सी। अगले स्टेप में आ जाएगा साइन इनवर्स यक्स -1 प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों हमारा फंक्शन है 1/रूट यक्स फिर ब्रैकेट 1 - 2x। इसे यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आइए करते हैं बच्चों, dx अपॉन रूट यक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आएगा यक्स -2x स्क्वायर। क्लियर? अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसमें माइनस को कॉमन ले लेंगे, dx यानी हम इसमें से क्या करेंगे -2 को कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे बच्चों? -2 को। -2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। -2 से -2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा प्लस का x स्क्वायर और ये प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, -x/2 फिर ब्रैकेट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? x/2। तो इसमें क्या करेंगे, 2 को हम बाहर ले लेते हैं, लिख देंगे 1/√2 dx अपॉन, अब इसे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे और यहां पे माइनस की साइन रहेगी क्योंकि हमने 2 को बाहर ले लिया। यक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? यक्स का कोफिशिएंट है यहां पर 1/2। 1/2 का हाफ क्या होता है? 1/4। इसे लिखेंगे यक्स -1/4 का स्क्वायर, यक्स -1/4 का स्क्वायर। फिर यहां पर -1/4 से 4 के स्क्वायर से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा बच्चों 1/√2 इंटीग्रल की साइन dx। अब हम रूट के अंदर ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में। लिखेंगे
1/4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/4 का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। हाँ, अब यहाँ पर फार्मूला जो यूज होगा बच्चों हम लिख दे रहे हैं। लिखेंगे सिंस इंटीग्रल की साइन 1/√a² माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फार्मूला बच्चों हम अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अप्लाई करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, कितना उतार लीजिए, 1/√2 फिर साइन इनवर्स x की वैल्यू है बच्चों x माइनस 1/4। तो यहां पर बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, x माइनस 1/4 अपान a की वैल्यू है 1/4 प्लस c। और सिंप्लीफाई करते हैं 1/√2 साइन इनवर्स, ये बच्चों हो जाएगा 4x माइनस 1/4 अपान 1/4। इस ब्रैकेट को बड़ा बना देते हैं, ये प्लस c। अब यहाँ पर बच्चों 4 से ये 4 कैंसिल्ड आउट, जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 1 प्लस c। या और थोड़ा लिख देते हैं, बाई 1 जो बचा है उसको भी दिखा देते हैं, बाई 1। फिर अगले स्टेप में लिख देंगे 1/√2 साइन इनवर्स 4x माइनस 1 प्लस c। क्योंकि बच्चों 1 से डिवाइड करेंगे एज इट इज 4x माइनस 1 आएगा। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।